अभी तक के सफ़र में आपने देखा कि किस प्रकार हमारे हर प्रेरणा को हाँ कहने के एक इरादे ने हमें भेज दिया 5 महीने लंबी तीर्थ यात्रा पे। कसौली के होटल मैनेजर के कहने पे हम चल पड़े कटरा वैष्णो माता के दर्शन के लिए। ये उस यात्रा का दूसरा भाग है। पहला भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंडियन पिलग्रिम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माता के दर्शन हम कर चुके थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ मंदिर से बाहर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो हमें कोई लॉटरी जीत ली है। इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा के योग्य बन गए। सच में बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन जब अपना सामान निकालने के लिए लॉकर खोला तो वो खुशी छूमंतर हो गई, क्योंकि लॉकर में हम देवी का चढ़ावा भूल गए थे। हे भगवान, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। लाइन से लॉकर और लॉकर से लाइन की हबड़ा दबड़ी में हमने चढ़ावा ही लॉक कर दिया था। मंदिर के अंदर इतने यात्रीगणों के हाथ में मंदिर ट्रस्ट के सफ़ेद और लाल भेंट के थैले थे, लेकिन हमें तब भी कुछ याद नहीं आया। अब समस्या थी कि वापस जाएं भी तो कैसे। लाइन तो सुबह के मुकाबले और भी बहुत लंबी हो चुकी थी और यात्री बस आए ही जा रहे थे। एकाएक माता ने ही एक रास्ता दिखाया। आभास हुआ कि चढ़ावा हम खुद ले जाएं या किसी और से भिजवाएं। चढ़ावा तो बस माता तक पहुंचना चाहिए। जल्द 2 दर्शन अभिलाषी महिलाओं से निवेदन किया कि वो हमारी भेंट अंदर ले जाएं। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया और हमने निश्चिंत होकर अपनी भेंट उनके सुपुर्द कर दी। यात्रा संपूर्ण हो इसलिए ऊपर भैरव मंदिर भी जाना अनिवार्य है, जो कि करीब कुछ और 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई पे है। पिछले दिन की कसौली से कटरा की ड्राइविंग और यात्रा से पहले मात्र 3 घंटों की नींद से हम अब बेहाल हो गए थे। साथ ही माता के मंदिर तक की चढ़ाई इतनी जल्दी पूरी कर 2 घंटे ठंड में अपनी कुल्फी भी जमा चुके थे। हमें घर परिवार वालों ने खूब सुनाया था कि किस प्रकार उन्होंने जतन करके भैरव मंदिर तक पदयात्रा की थी ताकि हम भी प्रेरित हो जाएं। लेकिन जब हमें वहां तक सुंदर पीले रंग की केबल कार चलती दिखी तो मन ललचा गया। जो थोड़ी बहुत ग्लानि महसूस हो भी रही थी, उसने केबल कार के सुखद सफ़र के विचार के सामने हार मान ली। अब लग गए हम दूसरी बहुत बहुत लंबी लाइन में, जो कि ख़त्म होने का धोखा हर मोड़ पे दे रही थी। खड़े खड़े जिंदगी बीतती हुई नजर आ रही थी। अचानक से एहसास हुआ उस बात का जो कि काफ़ी समय से अंतर्तह को परेशान कर रही थी, लेकिन जिसका स्पष्ट ज्ञान ना होने के कारण मैं माँ से समाधान नहीं मांग पाई। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले हमारा जीवन अब पूर्णतः आध्यात्म के रास्ते पर नहीं था। माया का खिंचाव प्रबल होने लगा था। जाहिर सी बात है कि परिवार वाले तो सब खैर मना रहे थे, लेकिन मेरा मन उदास था। सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है आध्यात्म की भूख, और यही कमजोर हो जाए तो फिर क्या फायदा। माता ने एक बार फिर अपनी करुणा दिखाई और एक सरल सा समाधान दिया। आभास हुआ कि और कुछ संभव हो या ना हो, महीने में बस 2 संपूर्ण दिन अपनी साधना के लिए रखो, काम बन जाएगा। अंदर की कश्मकश थम गई, मन शांत हो गया। 1 घंटे के पश्चात हमारा टिकट काउंटर पे नंबर आ गया और फिर कुछ और देर के बाद हमने केबल कार में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर नज़ारा था पूरी घाटी का। हमने यात्रा अंधेरे में की थी, इसलिए कुछ देख नहीं पाए थे, मगर केबल कार से हमने अपनी आंखें सेक ली। पर्वत, पहाड़, मंदिर, पेड़ सब दिव्य, सब पूजनीय लग रहे थे। ऊपर पहुंचे और भैरव जी के लिए भी भेंट ले गए। काफी जल्दी ही उनके दर्शन भी मिल गए। अब हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई थी।
यात्रीगण लंबी यात्रा के बाद थोड़ा विश्राम करते नजर आए। इतनी ऊंचाई पर खुले आसमान के नीचे दृश्य बहुत मनमोहक था। सब फोटो ले रहे थे, हमने भी ली और नज़ारे सराहते सराहते काफी समय व्यतीत किया। उतरने के लिए फिर से हमने केबल कार ली और फिर नीचे पहुंच के पैदल चलने लगे। हमने सोचा कि नीचे ही तो जाना है, शीघ्र ही उतर जाएंगे, लेकिन उतरना भी खास आसान नहीं था और अब हम जगह जगह पर रुकने लगे। पहला था भेंट प्रसाद का गवर्नमेंट स्टोर। ये अच्छी तरह जानते हुए कि अब जो हम भेंट खरीद रहे हैं वो माता को नहीं चढ़ा पाएंगे, हमने फिर भी एक थैला खरीद ही लिया ताकि अगली बार के लिए याद रहे। वापसी का सफर था और एक यात्री की सहायता करने का अवसर भी मिल गया। क्या है कि मंदिर आप अपने परिवार के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर पंक्तियां पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपने पहले से ही कहीं मिलने की योजना ना बनाई हो तो फ़ोन साथ ना होने के कारण लोग भीड़ में बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को रास्ते में परेशान देखकर हमने भी अपना फ़ोन देकर मदद करने की कोशिश की। इस बार हम घोड़े खच्चरों का व्यस्त रास्ता नहीं लेना चाहते थे, मगर जब पता चला कि पदयात्रियों का रास्ता और 1.5 किलोमीटर लंबा है, हमने अपना निश्चय बदल लिया। चलते चलते एक बार फिर हम पहुंच गए अर्धकुंवारी और अपना टोकन लेकर वेटिंग के बारे में इंक्वायरी की। जवाब मिला कि कम से कम 20 घंटों की वेटिंग है। हम ऊपर 20 घंटे और बिताएं, इतना साहस हम में अब नहीं था। अगली बार का निश्चय करके हम फिर नीचे चलने लगे। भले ही मानसिक रूप से हम बहुत खुश थे, शांत थे, मगर हमारे पैर मांग रहे थे आराम। दुकानों के बीच बहुत सारी मसाज चेयर्स देखी। 20-25 रुपए में 15 मिनट की मसाज। हम भी बैठ गए, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि वो आरामदायक कम, दर्दनाक काफ़ी ज़्यादा है। आखिरकार चलते चलते हम नीचे ही आ गए। जो यात्रा शीतल रात के अंधेरे में शुरू करी थी वो अब दिन के धूप में समाप्त हुई। अब हमें बाण गंगा नजर आई। यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर स्नान किया जाता है, ये भी हमें पता नहीं था। लेकिन माता की करुणा इतनी है कि उन्होंने सिर्फ हमारी सारी गलतियां ही माफ नहीं की, हमारा मार्गदर्शन भी हाथों हाथ कर दिया, परेशानी का समाधान भी दे दिया। हमारा कटरा में माता का दर्शन भले ही पूरा हो गया था, लेकिन अब आने वाली कुछ विशिष्ट यात्राएं माता के द्वारा ही नियोजित होने वाली थीं। मगर हमें इस समय कुछ पता नहीं था। ये स्पष्ट सिर्फ कल हुआ जब हमने होटल से चेकआउट किया अपनी अगली मंजिल के लिए। माता का आशीर्वाद हमारे साथ चलेगा, इसका एहसास हमें पूर्णतः था। हम कटरा से अगला कहाँ गए, यहाँ से जाते हुए क्या कह दिया हमें होटल मैनेजर ने, क्या हमें अगली प्रेरणा मिल गई? बाबा बालक नाथ जी ने क्या हमें फिर बुलाया? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।